जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप लोगों को समास के बारे में कुछ बताना चाहूँगी जिसे आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से समझ लेंगे। जैसा कि जानते हैं, समास संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समास। यानी कि शब्दों के मिलने से समास का निर्माण होता है और वर्णों के मिलने से संधि बनता है। तो दोस्तों, आज मुझे समास के बारे में पढ़ना है, तो आइए जानते हैं समास के कितने भेद होते हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास का पहला भेद है क्या? द्वंद्व समास। दूसरा है द्विगु समास। तीसरा है तत्पुरुष समास। चौथा है कर्मधारय समास। पांचवा है अव्ययी भाव समास और छठा है बहुब्रीहि समास। आइए दोस्तों, आप लोगों को हम ट्रिक के माध्यम से द्वंद्व समास के बारे में बताते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ट्रिक: द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह डैश चिन्ह का लोप होता है। समास में दूसरा ट्रिक है कि द्वंद्व समास में विभक्ति का लोप होता है। जैसे कि दिन रात, देखने में लग रहा है दिन रात, लेकिन इसमें और शब्द का लोप हो रहा है। भाई बहन, भाई और बहन। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख, जिसमें और शब्द का लोप होता है उसे ही द्वंद्व समास कहा जाता है। दूसरा है द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, यानी कि पहला पद संख्या को बताता है। जैसे नौ रत्न, 9 रत्नों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। सप्तमंजिल, 7 मंजिलों का समूह। इसे हम कहते हैं द्विगु समास। आइए फिर से जानते हैं द्विगु समास। जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची हो, यानी पूर्व पद संख्यावाची हो, वाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। तीसरा है कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ट्रिक है: विशेषता बतलाने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली अर्थात सीता। चौथा नंबर है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। ट्रिक: प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव कहलाता है। जैसे यथास्थान, स्थान के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथासंभव, समय, समय के अनुसार। रात दिन। जहाँ पर सेम वर्ड आए, जहाँ पे द्वंद्व समास में रात दिन था, जिसका जस्ट अपोजिट था तो द्वंद्व समास था, लेकिन यहाँ पे सेम वर्ड आ रहे हैं, अर्थात यह भी अव्ययी भाव समास होगा। दिन दिन, सेम वर्ड आए तो अव्ययी भाव समास होता है। बहुब्रीहि समास। पांचवा बहुब्रीहि समास है। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है। जैसे दशानन, 10 मुख है जिनके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका अर्थात गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। ऐसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। छठवां नंबर है तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। दूसरा है करण तत्पुरुष। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। चौथा है पदान तत्पुरुष। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। छठवां है अधिकरण तत्पुरुष। कर्म पहला हम लोग बताएंगे। पहले क्या? कर्म तत्पुरुष। ट्रिक है: को का लोप होता है। जैसे मतदाता, मत को देने वाला। गिरह हट, गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष क्या होता है? जिसमें से शब्द का लोप होता है। जहाँ करण कारक का चिन्ह का लोप हो, जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, यहाँ पे से वर्ड का लोप हो रहा है, इसलिए यह करण तत्पुरुष हो जाएगा। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए का शब्द का लोप होगा। ट्रिक है इसका:
जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होता है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। चौथा है अपादान तत्पुरुष, जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप होता है उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। धन हीन, धन से हीन। भय भीत, भय से भीत। जन्मांध, जन्म से अंधा। पांचवा है संबंध तत्पुरुष, इसमें का के की का लोप होता है। जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध तत्पुरुष। यह इसका ट्रिक हो गया। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। आइए लास्ट तत्पुरुष के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में पर आता है। ट्रिक है जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप होता है। नीति, निपुण, नीति से निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।